जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 260 पर विश्राम लिया था। आप लोग देखे बड़ी सभा में भरत जी अपने भाई अग्रज भाई श्री अग्रज यानी श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अपने प्रति जो उनका स्नेह है उसका वर्णन कर रहे हैं। यही प्रसंग अब भी आगे है। विधि न सकऊ सही मोर दुलारा, निच बिचु जननी मीस पारा। ये कहत मोहि आजू न शोभा, अपनी समोजी साधु सूची को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार सह न सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच यानी मेरे और श्री राम जी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उड़ अस आनत कोटि कुचाली। फरई की को दबाली सुसाली, मुक्ता पर सब की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचार के समान है, करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनहु दो सकले सुन काहू, मोड़ अभागा उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परी पाकू, जाड़िए जाय जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरी हारऊं सब ओरा, एक ही भांति भलई भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनिक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुण प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फूर, जानहि मुनि रघुराऊ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रत्यक्ष प्रपंच, यह प्रेम है या प्रपंच यानी छल कपट, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी।
देखी न जाई बिकल महतारी, जरही दुसजर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज यानी पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सार संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, मही सकल अनरथ कर मूला। सो सुनी समुझी सयूं सब सूला, सुनि बन गबनु किन्नी रघुनाथा। करी मुनि बेस लखन सिए साथा। बिनु पान पयो दही जाए, बिनु पान पयो दी पाए। शंकरु साखी रहूं यही घाए, बहुरी निहारी निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उड़ भयऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। भरत जी कह रहे हैं मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूते पहने पाँव प्यादे यानी पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से मैं भी जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। मेरे फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वर्ज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ यानी फटा नहीं। अब सब आँखिन देखूँ आई, जियत जीव जर सबई सुहाई। जिनहि निरखी मग शापनि बीछी, तजहि विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रह कर भी सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लखनु सिए अनहित लागे जाई, तासु तनय तजी दुसह दुख देऊ सहावई। काही सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति बिकल भरत बर बानी, आरती प्रीति बिने नैन सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन पड़ऊ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु किन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले
चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले, यानी श्री राम जी उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहूँ गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तिन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्यशीलोक तात तर तोड़े। हे तात, श्री रघुनंदन जी बोले भरत जी से, हे तात, तुम अपने हृदय में बैठ ही गलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उड़यानत तुम पर कुटिलाई, जाई लोकु पर लोकु नसाई। दोषु देहि जनन ही जरते, जिन गुण साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटाई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सूजसु पर लोक सुखु, सुमरत नाम तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर जस और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाऊ सत्य सी बैसाखी, भरत भूमि रहराउरी राखी। तात कुतरक करहूँ जनी जाए, बैर प्रेम नहीं दूरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह जा रही है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बाधिक बिलो की पर आई। बाधक बाधिक बिलो की पराही, हिता न हित पशु पछऊ जाना। मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। तात तुम्हारी मैं जानऊनी के, करो का असंबजस जी के। राख उड़ाय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर उपेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है, यानी दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पढ़ने के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू।
तापर गुड़ मोही आई सुदीना, अवसि जो कहूँ चाहूँ सोई किन्ना। उनके वचन को मेरे मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू। सत्य संग रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाजू। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतीक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 264 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और सनातन दर्शन विद दिनेश यानी दिनेश के वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे सुनने का लाभ प्राप्त करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।